सच बताओ, तुमने कितनी बार खुद को किसी के सामने एक्सप्लेन किया? कितनी बार किसी को समझाया कि तुम्हारा इंटेंशन क्या था? कितनी बार किसी के सामने सफाई दी जब तुमने कुछ गलत नहीं किया था? और उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने माना, उन्होंने रिस्पेक्ट किया? नहीं, उन्होंने तुम्हारी एक्सप्लेनेशन को तुम्हारे खिलाफ और ज्यादा यूज किया। रुको, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें यही सिखाया गया था। बात करो, समझाओ, क्लियर करो। लेकिन मैकियावेली ने सदियों पहले एक ऐसी बात लिखी जो आज भी उतनी ही ब्रूटल और उतनी ही सच है। उसने कहा, जो इंसान हर किसी को खुद को एक्सप्लेन करता रहता है, वो अनाउंस करता है कि उसे दूसरों की अप्रूवल की जरूरत है, और जिसे अप्रूवल की जरूरत है उसके पास असली पावर नहीं होती। आज का यह वीडियो उसी पावर के बारे में है। वो पावर जो तब आती है जब तुम एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो। लेकिन पहले एक ऑनेस्ट मोमेंट, क्या तुम वह इंसान हो जो हर सिचुएशन में खुद को जस्टिफाई करता है? जब कोई तुम्हें गलत समझे, तुम तुरंत रिएक्ट करते हो। जब कोई तुम्हारे डिसीजन पर सवाल उठाए, तुम तुरंत डिफेंड करने लगते हो। जब कोई तुम्हारी बात न माने, तुम और ज्यादा एक्सप्लेन करने लगते हो। और ये लूप, ये कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जितना तुम एक्सप्लेन कर सकते हैं, करते हो, उतना ज्यादा वो इंसान समझता है कि तुम्हें उसकी ओपिनियन मैटर करती है। और जब किसी को पता चल जाए कि उसकी ओपिनियन तुम्हें मैटर करती है, वो तुम पर पावर गेन कर लेता है। ये कमजोरी नहीं है कि तुम अब तक ये करते थे, ये एक पैटर्न था जो अनकॉन्शियसली बना था, और आज हम उसे कॉन्शियसली तोड़ेंगे। तुम अलग हो। तुम वो नहीं हो जो भीड़ की तरह हर किसी की अप्रूवल के लिए जीता है। जो ने एक बात कही थी, जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वो एक्चुअली खुद से भागता रहता है। और नीचे ने कहा था, तुम्हारी सबसे बड़ी फ्रीडम उस दिन शुरू होती है जब तुम्हें दूसरों की राय की जरूरत नहीं रहती। ये वीडियो उसी फ्रीडम का रास्ता है। अब बात करते हैं मैकियावेली के उन 7 सीक्रेट रूल्स की, जो बताते हैं कि लोगों को समझाना कमजोरी क्यों है और असली पावर कैसे काम करती है। पहला रूल, एक्शंस बोलते हैं, वर्ड्स नहीं। मैकियावेली ने ऑब्जर्व किया था, लोग तुम्हारे वर्ड्स पर नहीं, तुम्हारे रिजल्ट्स पर रिएक्ट करते हैं। सोचो, जब तुम किसी को एक्सप्लेन करते हो कि तुम कितने कैपेबल हो, वो तुम पर बिलीव नहीं करता। लेकिन जब तुम्हारे रिजल्ट्स सामने होते हैं, वो कुछ बोल नहीं सकता। दुनिया के सबसे पावरफुल लोग वही हैं जो सबसे कम बोलते हैं। वो करते हैं और रिजल्ट्स खुद बोलते हैं। जब तुम किसी को समझाने में एनर्जी लगाते हो, वो एनर्जी तुम्हारे काम से चोरी होती है। आज से एक रूल, एक्सप्लेन करने की जगह एग्जीक्यूट करो। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी सबसे लाउड वॉइस है। दूसरा रूल, साइलेंस एक वेपन है। जब कोई तुम पर अटैक करे, वर्बली, इमोशनली या सोशली, तुम्हारा पहला इंपल्स क्या होता है? जवाब देना। यही वो चाहता है। जब तुम रिएक्ट करते हो, तुम उसे पावर देते हो। मैकियावेली ने कहा था, जो इंसान हर प्रोवोकेशन पर रिस्पॉन्ड करता है, वो खुद अनाउंस करता है कि उसे कंट्रोल किया जा सकता है। साइलेंस 2 चीजें करती है। पहला, या दूसरे इंसान को अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि साइलेंस को लोग फिल करने की कोशिश करते हैं, अक्सर अपनी गलतियां खुद एक्सपोज करके। दूसरा, ये तुम्हारी इमेज को एक मिस्टीरियस अथॉरिटी देती है। यार, जो इंसान हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली ज्यादा पावरफुल लगता है। साइलेंस को ऑकवर्ड मत समझो। साइलेंस तुम्हारा सबसे अंडरयूज्ड वेपन है। तीसरा रूल, अपने वैल्यूज को डिफेंड मत करो, उन्हें जियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। जब तुम किसी को एक्सप्लेन करते हो कि तुम्हारे वैल्यूज क्या है, वो उन्हें डिबेट का सब्जेक्ट बना देता है। लेकिन जब तुम सिंपली उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीते हो, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, तो वो वैल्यूज तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। और आइडेंटिटी डिबेट का सब्जेक्ट नहीं होती। नीचे ने कहा था, जो इंसान अपने वैल्यूज को डिफेंड मत करते हैं और वे सब की प्रमोट कर रूल फॉलोज करते हैं, वो इंसान बेनिकाह था, जस्टिफाई करता रहता है। उसे खुद उन वैल्यूज पर पूरा भरोसा नहीं। तुम्हारे वैल्यूज तुम्हारे हैं, उन्हें किसी कोर्ट में प्रूव करने की जरूरत नहीं। बस उनके अकॉर्डिंग जियो, कंसिस्टेंटली, क्वाइटली। दुनिया नोटिस करती है, भले ही कुछ न बोले। चौथा रूल, हर किसी को जीतने की जरूरत नहीं। सोचो, तुम अपनी एनर्जी कितनी जगह वेस्ट करते हो उन लोगों को कन्विंस करने में जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं
कि वो तुम्हें नहीं मानेंगे। मैकियावेली ने कहा था, एक वाइस लीडर वो नहीं जो सबको जीतने की कोशिश करे, वो है जो भी है, जो जानता हो कि किसे जीतना जरूरी है और किसे सिंपली इग्नोर करना है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो जेन्युइनली ओपन माइंडेड है, वो तुम्हारी बात सुनेंगे। दूसरे, जो कभी नहीं मानेंगे चाहे तुम कितना भी एक्सप्लेन करो। तीसरे, जो सिर्फ इसलिए आर्ग्यू करते हैं क्योंकि ये उन्हें सुपीरियर फील कराता है। पहले के साथ बात करो, दूसरे और तीसरे के साथ अपनी एनर्जी बचाओ, क्योंकि जो एनर्जी तुम उन्हें कन्विंस करने में लगाते हो, वो एनर्जी उन लोगों से चोरी होती है जो एक्चुअली तुम्हारी बात सुनने के वर्थ है। 5वां रूल, मिस्ट्री तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब तुम हर किसी को हर चीज एक्सप्लेन करते हो, तुम एक खुली किताब बन जाते हो, और खुली किताब को कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी। मैकियावेली ने कहा था, जो प्रिंस अपने मूव्स को प्रेडिक्टेबल बना देता है, वहां अपने दुश्मनों को खुद ब्लूप्रिंट दे देता है। जब लोगों को तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, वो नेचुरली क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस लोग अटेंटिव होते हैं, अटेंटिव लोग रिस्पेक्टफुल होते हैं। इसलिए कम बोलो, कम एक्सप्लेन करो, कम रिवील करो। तुम्हारी मिस्ट्री तुम्हारी मैग्नेटिक एनर्जी का सोर्स है। जितना तुम खुद को कंसील करते हो, उतना ज्यादा लोग तुम्हें रिवील करना चाहते हैं, और यही असली पावर है। 6वां रूल, अपोलॉजी की जगह इंप्रूवमेंट दो। यह पॉइंट बहुत नुआंस्ड है। जब तुम कोई गलती करते हो, तुम्हारा नेचुरल इंपल्स होता है ओवर एक्सप्लेन करना, ओवर अपोलोजाइज करना। देखो, मैंने ये इसलिए किया था, मेरा इंटेंशन ये था, तुम समझ नहीं रहे। ये और ज्यादा डैमेज करता है। मैकियावेली ने ऑब्जर्व किया था, एक जेन्युइन एक्शन वर्ड से ज्यादा पावरफुल होती है। अगर सच में गलती हुई है, एक सिंपल एक्नॉलेजमेंट और फिर बेहतर एक्शन। लेकिन अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं, वो तुम्हारी एक्सप्लेनेशन से नहीं बदलेंगे, वो तुम्हारे कंसिस्टेंट एक्शन से बदलेंगे। समय दो, काम करो, बाकी सब खुद हो जाता है। 7वां रूल, और यह सबसे डीप है, पावर कभी बोलती नहीं, पावर दिखती है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। पहले, जो बताते हैं कि वह कितने पावरफुल है। दूसरे, जिनकी पावर को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले वाले एक्चुअली इनसिक्योर होते हैं, इसीलिए उन्हें वैलिडेशन चाहिए। दूसरे वाले जेन्युइनली सिक्योर होते हैं, इसीलिए वह चुप रहते हैं। यंग ने कहा था, ट्रू कॉन्फिडेंस इज साइलेंट, इनसिक्योरिटी इज लाउड। जो इंसान जेन्युइनली पावरफुल होता है, वह एक्सप्लेन नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता, जस्टिफाई नहीं करता, वह बस होता है। और उसकी प्रेजेंस, उसका चलना, उसका बोलना, उसकी चुप्पी, यह सब एक एनर्जी कैरी करती है जिसे लोग फील करते हैं। यही असली मैकियावेलियन पावर है, और यह पावर तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। बस तुम उसे हर एक्सप्लेनेशन में, हर जस्टिफिकेशन में, हर अननेसेसरी अपॉलॉजी में लीक कर देते हो। आज से लीक करना बंद करो। और अब एक आखिरी बात, यह 7 रूल्स एंटी सोशल होने के लिए नहीं है, कोल्ड होने के लिए नहीं है। ये इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा अटेंशन, ये सब लिमिटेड है। और जो इंसान इन्हें हर किसी को एक्सप्लेन करने में वेस्ट करता है, वो उन लोगों और उन गोल्स के लिए कुछ नहीं बचाता जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं। तुम्हारे वर्ड्स कीमती हो तो उनकी वैल्यू होती है। तुम्हारी प्रेजेंस कम हो तो उसकी डिमांड होती है। तुम्हारी अप्रूवल मुश्किल से मिले तो उसकी कीमत होती है। मैकियावेली ने अपनी पूरी लाइफ यही ऑब्जर्व किया, जो फ्रीली अवेलेबल है उसकी कोई कदर नहीं होती। तो क्योंकि तुम गलत लैंग्वेज यूज कर रहे थे। असली लैंग्वेज वर्ड्स नहीं है, असली लैंग्वेज है एक्शंस, साइलेंस, कंसिस्टेंसी और प्रेजेंस। और तुम बन रहे हो उस इंसान में जो ये लैंग्वेज